गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग संस्कृतम भाग 5 मतलब संस्कृत का कक्षा 5 के लिए आज हम लोग अध्ययन करें कक्षा 5 की संस्कृतम का 9वां पाठ। 9वां पाठ मतलब पाठ 9 गिनती तब संख्यावाची शब्द। तो संस्कृत में हम लोग संख्यावाची शब्द 1 से लेकर के 50 तक आपको पढ़ा दिया था। 1 से लेकर के 50 तक की गिनती हम आपको बता चुके थे। इसका प्रश्न अभ्यास करना बाकी है, तो आइए आज हम इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। आशा करते हैं कि 1 से 50 तक की गिनती आपको आ गई होगी, आप याद भी कर लिए होंगे। तो आज इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग करते हैं। चित्रों को देखकर संस्कृत में संख्या लिखिए। इन चित्रों को देखेंगे और संस्कृत में इनकी संख्या क्या है उसको लिखेंगे। ये शेर है, कितनी संख्या है इसकी? 1 संख्या तो लिखेंगे 1 है। ये सस्कर खरगोश है। सॉरी, ये सस्कर नहीं, ये बिल्ली दिख रही है, बिडाला। इनकी संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे। ये खरगोश ही थे, खरगोश सस्कर, इनकी संख्या 5 है तो 5 लिखेंगे। बिडाला है, ये बिल्ली है तो बिल्ली की संख्या 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको अष्ट लिखेंगे। देखिए यहाँ अष्ट लिखा हुआ है, शेव दिया हुआ है। आपको पता होगा इसको बदरी फलम कहते हैं। तो बदरी फलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसको हम संस्कृत में चतुर्दश कहेंगे। तो चतुर्दश है। हाथी, इसको गजह कहते हैं। इनकी संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे। इसकी संख्या क्या है? 2। गजह, गजह माने हाथी होता है। इस हाथी की संख्या 2 है। ये पत्ती है, इसको संस्कृत में पर्णय कहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 3 6 9 12 15 18 21 24, तो 24 को संस्कृत में क्या कहते हैं? चतुर्विंशति। विंशति मतलब 20, 4 और ज़्यादा तो चतुर्विंशति। अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े की संख्या कितनी है? 4, तो यहाँ लिखेंगे चत्वारः। ये पेन, कलम, कलम की संख्या कितनी है? 2 4 6 8 10 12 14 16, 16 को संस्कृत में षोडश कहते हैं। अब ये किताब है, संस्कृत में इसे पुस्तकम कहते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो इसको षष्ठः भी कहेंगे और षट भी कहेंगे। इनकी संख्या गिनते हैं कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं? द्वादश। तो इसकी संख्या द्वादश है, इसको द्वादश लिखेंगे। अब हम प्रश्न अभ्यास, आगे का प्रश्न अभ्यास करेंगे। अब हम प्रश्न अभ्यास का दूसरा प्रश्न है ख, निम्नलिखित को मिलाइए। ये जो लिखा हुआ है यहाँ संस्कृत में संख्यावाची शब्द दिए हुए हैं और यहाँ संख्या दिया हुआ है, इसको मिलाना है। तो संस्कृत में यह चत्वारः, चत्वारः मतलब क्या होता है? 4 यहाँ आएगा, इसको आप खुद मिलाएंगे। 9, 9 मतलब 9 होता है। अष्टविंशति, अष्ट मतलब 8, विंशति मतलब 20, तो अष्टविंशति का मतलब क्या होगा? 28, जो यहाँ लिखा हुआ है। त्रयः, त्रयः मतलब 3 होता है, यहाँ लिखा हुआ है। पंचदश, पंच मतलब 5, 10 मतलब 10, तो पंचदश मतलब 15, जो सबसे ऊपर है यहाँ 15। अष्टादश, अष्टादश मतलब 18, यहाँ है। विंशति, विंशति मतलब 20, यहाँ है। इसको आप मिलाइएगा। अब दिया हुआ है सही संख्या शब्दों में
से रिक्त स्थानों को भरिए। ये संख्या शब्द दिया गया है, रिक्त स्थानों को भरना है। तो चंद्रमा कितने होते हैं? एक होते हैं, इसलिए चंद्र एक अस्ति। शरीरे कर्णौ भवतः, कर्णौ मतलब कान, भवतः मतलब होते हैं, कितने होते हैं? 2, तो 2। वेदाः सन्ति, वेद, सनातन धर्म में कितने वेद बताए गए हैं? 4 वेद। तो वहाँ लिखा जाएगा वेदाः चत्वारः भवत् सन्ति। पांडवाः आसन, पांडवाः पंच आसन, क्योंकि पांडव 5 भाई थे, तो 5 आसन। सप्ताहे दिनानि भवन्ति, दिनानि मतलब दिन, भवन्ति मतलब होते हैं, कितने दिन होते हैं? सप्त दिनानि। तो सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति। ऋतवः भवन्ति, ऋतु होते हैं, कितने ऋतु होते हैं? भारतवर्ष में पूरे 6 ऋतवः भवन्ति, 6 ऋतु होते हैं। ग्रहाः भवन्ति, तो संस्कृत में 9 ग्रह होते हैं, लेकिन अभी साइंस में आपको केवल 8 ग्रह बताए गए हैं, तो यहाँ भी वही लिख दिया है। तो अष्ट भवन्ति। वैसे संस्कृत के साहित्य में ग्रह 9 बताए गए हैं। शरीरे अंगुल्यः भवन्ति, शरीर में कितनी अंगुलियाँ होती हैं? 5 इस हाथ में, 5 इस हाथ में, 5 एक पैर में, 5 एक पैर में। तो दोनों पैर में मिला के 10 अंगुली और दोनों हाथ में मिला के 10 अंगुली, तो ये हो गए 20 अंगुली। तो क्या होगा? शरीरे 20 अंगुल्याः भवन्ति। अब आता है संस्काराः भवन्ति। तो संस्कार होते हैं। अब कितने संस्कार होते हैं? तो सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में जो है 16 मतलब 16 संस्कार बताए गए हैं। पक्षे दिनानि भवन्ति, पक्षे मतलब एक पक्ष 15 दिन का होता है और दूसरा पक्ष 15 दिन का शुक्ल पक्ष होता है और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, और शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों मिला दिया जाता है तो वो 1 महीना होता है। तो पक्षे 15 दिनानि भवन्ति मतलब 15 दिन होते हैं। देखिए रचनात्मक कार्य आपका एक्टिविटी कार्य है। 1 से 30 तक गिनती संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी शब्दों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आपको लिख के बनाना है। आशा करते हैं कि प्रश्न अभ्यास आपको समझ में आ गया होगा। अब संस्कार, आपको संस्कार का मतलब नहीं पता होगा कि संस्कार कहते किसे हैं। हम आगे की कक्षा में बताएंगे। वैसे बता दे रहे हैं कि संस्कार 16 होते हैं। गर्भधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार, इस तरह से 16 संस्कार सनातन धर्म में बताए गए हैं। आशा करते हैं कि ये अध्याय और इसका प्रश्न अभ्यास आपको अच्छे से समझ में आ गया है। धन्यवाद।